30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। 1.5 महीने बाद गांधी की विरासत को बढ़ाने के उद्देश्य से वाराणसी के गोलघर मोहल्ले में सर्व सेवा संघ प्रकाशन का दफ्तर खोला गया। जगह छोटी पड़ने की वजह से नई जमीन की तलाश शुरू हुई। उसी समय राजघाट में वरुणा गंगा संगम स्थल के निकट कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के पास लावारिस पड़ी रेलवे की जमीन दिखाई दी। आचार्य विनोबा भावे की पहल पर पूर्व रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से सर्व सेवा संघ ने 1960, 1961 और 1970 में रेलवे से इस जमीन को खरीदा। इसी परिसर को साधना केंद्र नाम दिया गया और उसमें सर्व सेवा संघ प्रकाशन केंद्र, पोस्ट ऑफिस, विनोबा कुटीर और गांधी विद्या संस्थान भी बने। बहुत से शोधकर्ताओं ने यहीं से गांधी विचार पर शोध किया और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी जब सत्ता में आई, तब से गांधी विद्या संस्थान और सर्व सेवा संघ पर विपत्तियां एक एक कर आने लगी। वर्तमान सरकार की कुदृष्टि पूरे सर्व सेवा संघ के परिसर पर पड़ी। उस पर कब्जा जमाने और उसका व्यापारिक दोहन करने के उद्देश्य से परिसर को रेलवे विभाग की संपत्ति कहना शुरू किया। 15 मई 2023 को वाराणसी के कमिश्नर के निर्देश पर एसडीएम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ सर्व सेवा संघ परिसर में पहुंचकर गांधी विद्या संस्थान के कमरों, लाइब्रेरी और निर्देशक भवन का ताला तोड़वा दिया और इन्हें केंद्र सरकार के अधीन चलने वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कब्जे में दे दिया। इसका परिसर में रहने वाले गांधीवादियों ने पुरजोर विरोध किया। इस गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज भाई के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के पास 17 मई से शांतिपूर्ण धरना शुरू किया गया। पुलिस प्रशासन ने धरना रोकने की कोशिश की और कहा कि आप लोग यहां धरना नहीं कर सकते। पुलिस ने धरना स्थल के टेंट को उखाड़ दिया और चेतावनी दी कि कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गांधी जनों ने चिलचिलाती धूप में जमीन पर बैठकर और छाता लगाकर धरना दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरजोर जुल्म के टक्कर में, हरजोर जुल्म के टक्कर में। धरना अनवरत रूप से 63 दिन चलता रहा। शहर के गणमान्य लोग, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, प्रदेश और देश के बहुत सारे सर्वोदय लोग इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आए। 28 मई 2023 को प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सर्व सेवा संघ में आकर प्रेस वार्ता करके आंदोलन के प्रति समर्थन दिया और हस्ताक्षर अभियान में भी शामिल हुए। 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर परिसर में गांधी संस्थानों और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले के खिलाफ प्रतिरोध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से गांधी जन आए और प्रशासन के मनमाने रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद की। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है। 23 जून 2023 को प्रशासन ने कैंपस को छावनी में बदल दिया और रात में ही अवैध तरीके से टिन की दीवार खड़ी कर परिसर को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस बीच सर्व सेवा संघ ने सरकार के खिलाफ
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गुहार लगाई। न्यायालय ने वाराणसी के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वे सर्व सेवा संघ से संबंधित सारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करे और कागजात सही है तो जमीन सर्व सेवा संघ को वापस कर दी जाए। लेकिन जिलाधिकारी ने अभिलेखों की जांच किए बिना 27 जून की दोपहर यह फरमान सुना दिया कि जमीन रेलवे की है। वाराणसी प्रशासन और रेलवे के अधिकारी उसी दिन सर्व सेवा संघ को ध्वस्त करने के लिए संस्थान की इमारतों पर यह नोटिस चस्पा करके चले गए कि इमारतें अवैध हैं और 30 जून को गिरा दी जाएंगी। 30 जून को भारी बारिश के बावजूद सुबह से ही परिसर में गांधीजनों, छात्र, युवा, किसान और अन्य नागरिकों का जमावड़ा होने लगा। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों से विभिन्न संगठनों के करीब 300 से 400 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सर्व सेवा संघ कैंपस को प्रशासन और सरकार के आक्रमण से बचाने के लिए सत्याग्रह में शामिल हुए। 1 जुलाई की सुबह सर्व सेवा संघ द्वारा गांधी और जेपी की विरासत बचाने के लिए गंगा में खड़े होकर संकल्प लिया गया। 2 जुलाई को रीवा घाट पर मानव श्रृंखला का निर्माण कर कार्रवाई का विरोध किया गया, जिसे स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने की कोशिश की गई। 48वें दिन राम धीरज भाई के नेतृत्व में 50 से ज्यादा लोगों ने दिन भर उपवास रखकर सत्ता के मनमानेपन के खिलाफ चल रहे सविनय अवज्ञा सत्याग्रह में एकजुटता का प्रदर्शन किया। इसके बाद शाम 5 बजे जुलूस के रूप में परिसर से निकलकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन मां गंगा के सुपुर्द कर दिया। मां गंगा से आग्रह किया गया कि आप ही प्रधानमंत्री जी को यह पत्र पहुंचा दे और उनसे इस मामले में न्यायोचित कार्यवाही करने को कहे। 20 जुलाई को सत्याग्रह का 61वां दिन था। परिसर में दिन रात उपस्थित लोक समिति एवं महिला चेतना समिति की साथी और अन्य लोगों द्वारा नंदलाल मास्टर की अगुवाई में प्रभात फेरी की गई। गांधीजनों ने आसपास के मोहल्लों में करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर संवाद करते हुए लोगों से इस सत्याग्रह से जुड़ने की अपील की। लोगों ने सत्याग्रह के मर्म को समझा। 22 जुलाई 2023 को सुबह 6:30 बजे मोदी सरकार के आदेश पर एसडीएम और रेलवे अधिकारी 500 से 600 की संख्या में पुलिस फोर्स के साथ परिसर में जबरदस्ती घुसे और बिना किसी की इजाजत के, बिना कोई अदालती आदेश या नोटिस दिए अपने साथ लाए गए मजदूरों से इमारतों से सामान निकलवा कर बाहर फेंक दिए और सबसे कहा गया कि 2 घंटे के भीतर अपने सामान परिसर से हटा ले, अन्यथा रेलवे उसे कब्जे में ले लेगा। इतनी सुबह अचानक लोग अपना सामान लेकर कहां जाते? विरोध करने पर सर्व सेवा संघ अध्यक्ष चंदन पाल, राम धीरज, ईश्वर चंद्र, अरविंद अंजुम, अनोखे लाल, नंदलाल मास्टर, जितेंद्र कुमार और राजेंद्र मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। घर खाली करवाने का विरोध कर रहे लोगों पर बल प्रयोग किया गया और उन्हें गेट से बाहर कर दिया गया। पूरे परिसर में और परिसर के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। लोगों की गृहस्थी खुले आसमान के नीचे आ गई थी। परिसर की बिजली काट दी गई।
दोनों गेट बंद कर दिए गए और परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। जिला प्रशासन के अधिकारी गांधी के विचारों को संजोने वाली किताबों को अपमानजनक तरीके से फेंकते रहे और कुचलते रहे। यह तांडव लगभग 22 घंटे तक चला। किसी प्रकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक सरोकारों और विचारों से जुड़े लोगों ने किताबों को ट्रकों, ट्रैक्टरों और डंपर में लादकर परिसर से बाहर निकाला और दूर राजा तालाब के निकट नागेपुर गांव में स्थित लोक समति आश्रम ले गए। गिरफ्तार 8 साथियों को दिन भर पुलिस लाइन में हिरासत में रखा और देर रात को उन्हें वाराणसी जिला जेल में भेज दिया। इस बीच वकील प्रेम प्रकाश और उनके वकील साथियों ने इनकी रिहाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया चालू की और इसके फलस्वरूप अगले दिन रविवार को शाम 7:30 बजे वे निजी मुचलके पर रिहा हुए। वर्षों से रह रहे आशियानों से बेदखल किए जाने के बाद कुछ लोग अपने मित्रों के यहां अस्थायी शरण लिए हुए हैं। 25 जुलाई को सरकार के इस क्रूर और अन्यायपूर्ण कुकृत्य के खिलाफ वरुणा किनारे शास्त्री घाट पर एक विशाल सभा हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि गांधी, जेपी और विनोबा की विरासत को कैसे बचाया जाए। गांधी की किताबों को, जिनका मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास है, उन्हें क्या किया जाए। नागेपुर लोक समति आश्रम में उन किताबों को सीलन से बचाने के लिए और सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए नंदलाल और साथियों को बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। देश भर के 63 बड़े रेलवे स्टेशनों पर सर्वोदय बुक स्टॉल मौजूद है। इन विक्रय केंद्रों से लाखों लोग गांधी साहित्य खरीद कर पढ़ते हैं। इन स्टॉलों को यह किताब उपलब्ध कराने वाला सर्व सेवा संघ प्रकाशन बंद कर दिया गया है। अब इन दुकानों का क्या होगा? उन दुकानों को चलाने वाले लोगों की आजीविका का क्या होगा? सन 83 से इस स्टॉल को चला रहे हैं। गांधी विचार की पुस्तकें जो है बहुत ही अच्छी बिक्री होती है उसकी। रेलवे प्रशासन का हो या सरकार का हो, किसी भी प्रकार से यह बहुत ही गलत काम हुआ है। इसके लिए हम सभी लोगों की जीविका के ऊपर भी प्रभाव पड़ा हुआ है। सरकार के इस क्रूर अन्याय के खिलाफ देश भर के गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता 8 अगस्त को वाराणसी में जुटने लगे। उसी दिन नागेपुर में बैठक करके आगे की अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति बनाई गई। 9 अगस्त को वाराणसी शहर के मैदागिन स्थित पराडकर भवन के खचाखच भरे गर्दे सभागार में एक बड़ी सभा हुई, जहां वक्ताओं ने गांधी, जेपी और विनोबा की विरासत को बचाने की पुरजोर अपील की। अगले दिन 10 तारीख को वरुणा किनारे शास्त्री घाट पर एक अभूतपूर्व विशाल सभा हुई, जिसमें गांवों से किसान, महिलाएं, विश्वविद्यालयों से छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता, संस्कृति कर्मी आदि बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। विख्यात पर्यावरण कार्यकर्त्री मेधा पाटकर, राजनीतिक चिंतक योगेंद्र यादव, किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य बहुत सारे वक्ताओं ने भारत को तानाशाही दमनकारी हिंदू राष्ट्र बनाने के सरकार के कुत्सित प्रयासों की निंदा की और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए लोगों से अपील की। सर्व सेवा संघ को बचाने के प्रयास में अपार जन समर्थन को देखकर प्रशासन बौखला गया और 12 अगस्त सुबह 7 बजे भारी पुलिस फोर्स के साथ विशाल बुलडोजर लेकर सर्व सेवा संघ परिसर में प्रवेश करके एक-एक भवन को जमींदोज करने लगा। इसका विरोध करने वाले नंदलाल मास्टर, जागृति राही, डॉक्टर अनूप श्रमिक, राम धीरज जी,
फादर आनंद, अरविंद कुशवाहा, ध्रुव उरकुरे, तारकेश्वर सिंह, अनूप आचार्य और अवनीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और देर रात तक पुलिस लाइन में कैद करके रखा। अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए, कानून का खुला उल्लंघन करते हुए ध्वस्तीकरण का कार्य रात तक चलता रहा। पूरे देश में इस ध्वस्तीकरण और गांधीवादी लोगों की गिरफ्तारी की निंदा हुई, जगह जगह सभाएं हुई। इन अति दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटनाओं से संपूर्ण गांधीवादी ही नहीं, गांधी को राष्ट्रपिता मानने वालों के हृदय क्षुब्ध और व्यथित है। सभी लोग इन सवालों से जूझ रहे हैं कि गांधी विचारधारा का क्या होगा, गांधी, जेपी और विनोबा की विरासत का क्या होगा। क्या एक नया भारत गांधी विहीन भारत बनेगा? अपनी प्यारी जन्मभूमि भारत को गांधी विरोधी ताकतों से और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट कंपनियों के चंगुल से बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, भारत की अस्मिता को बचाने के लिए इनका संघर्ष जारी है। बंद करो, बंद करो। गांधी हम पर जिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। गांधी हम पर जिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है।